जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी। पार्वती ने जिद ना छोड़ी, रोना धोना शुरू किया। पार्वती ने जिद ना छोड़ी, रोना धोना शंकर जी ने शुरू क्या आपको रोटी खा किया। ले? शंकर तेरी बात मान ले तो रोटी खा ले, बोले क्या भरोसा? तुम तो जब तक डन नहीं हो जाए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को नहीं हो, तब तक रोटी खाने वाली। शंकर जी का पंगा हो गया। कई बार अपन बच्चों को समझा लेते हैं, आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे, बच्चा बहल जाता है और 2 दिन बाद सब कुछ भूल। पर पार्वती ने जितना छोड़ी, रोना धोना शुरू किया। पार्वती ने जिद ना छोड़ी, रोना धोना शुरू किया। शंकर ने तब भेज संदेशा, विश्वकर्मा को बुला लिया। शंकर ने तब भेज संदेशा, विश्वकर्मा को बुला लिया। विश्वकर्मा से शंभु बोले तुम इसका कष्ट मिटा दीजिए। विश्वकर्मा से शंभु बोले तुम इसका कष्ट मिटा जैसे दीजिए। याद का विश्वकर्मा जी हाजिर, क्या चाहिए महादेव? विश्वकर्मा ने कि महादेव क्या चाहिए? शंकर जी ने कुछ नहीं चाहिए, मेरी जान छोड़ा भैया, ये बैठी मत्थे पे। बोले क्या करूं? बोले इससे पूछो मैं क्या करूं? तो बोले क्या? विश्वकर्मा से शंभु बोले तुम इसका कष्ट मिटा दीजिए। जैसा भवन उमा चाहती है वैसा इसे बना दीजिए। पार्वती खुश हो करके विश्वकर्मा को समझाने लगी। जो कुछ मन में सोच रखा था वो उनको बतलाने लगी। बोली बीच समुंदर में एक नगर बसाना चाहती हूँ। शंकर जी की नगर रहने के लिए मकान चाहिए। बोले रहने के लिए थोड़ी चाहिए, रहने में तो यही प्रसन्न है। बोले काहे को बनवा रही यार? अरे बोलो उसको दिखाना ना। बोली बीच समुंदर में एक नगर बसाना चाहती हूँ। बोली बीच, सभी भाई साथ में, नगर बसाना चाहती हूँ। 4 हो जिसके दरवाजे वो किले बनाना चाहती हूँ। 4 हो जिसके दरवाजे वो किले बनाना चाहती हूँ। गर्म और ठंडे ताल तलैया सुंदर बाग बगीचे हो। गर्म और ठंडे ताल तलैया सुंदर बाग बगीचे आजकल हों। मकान ऐसे बनते हैं ना, गर्म पानी का नल अलग और ठंडे पानी का। गर्म और ठंडे ताल तलैया सुंदर बाग बगीचे हो। साफ सुहानी सड़कें हो और पक्के गली दरीचे हो। मेरे रंग भवन की छत में भी तुम सोना जड़वा दो। सोने के हो दरवाजे बीच में हीरे जड़वा दो। झिलमिल फर्शों पर हो रंग बिरंगी मीना बहारी। जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। आदिकाल से विश्वकर्मा एक ऐसे भवन निर्माता थे। आदिकाल से विश्वकर्मा एक ऐसे भवन निर्माता हम जब थे। भी मकान बनाते हैं, हमारे सब कामों के देवता अलग अलग हैं। सरस्वती अगर विद्या की देवी है, लक्ष्मी अगर धन की देवी है, तो वास्तु, ये आर्किटेक्ट, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सड़कें, ये गलियारे, ये बड़े बड़े फोर्ट, ये किसके अंडर में आते, किसका डिपार्टमेंट है? विश्वकर्मा का। आदिकाल से विश्वकर्मा एक ऐसे भवन निर्माता थे। चित्र मूर्ति भवन वास्तु शिल्पकला के ज्ञाता थे। आंख मीच कर अपने मन में जो संकल्प उठाते थे। आंख मीच कर अपने मन में जो संकल्प उठाते थे। विश्वकर्मा को ईंट की लकड़ी की इन चीजों की जरूरत नहीं थी। अंदर बैठ के सोचते थे और जब आंख खोलते थे ऐसे कैसे बंद। आंख मीच कर अपने मन में जो संकल्प उठाते थे। आंख मीच कर अपने मन में जो संकल्प उठाते थे। आंख खोल कर देखते थे तो वही भवन बन जाते थे। आंख खोल कर देखते थे तो वही भवन बन जाते थे। ऐसा ही एक चमत्कार विश्वकर्मा ने दिखलाया था। ऐसा ही एक चमत्कार विश्वकर्मा ने दिखलाया था। बीच समुंदर एक उन्होंने अनूठा भवन बनाया था। बीच समुंदर उन्होंने एक अनूठा भवन बनाया था। धर्म कर्म और ठाट बाट सब उसके थे मनोहारे। वाले बाप के पीली आगे आगे। जय बोले भंडारी, जय 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 जय बोले भंडारी। और जब मकान बना तो विश्वकर्मा जी ने कहा, शंकर जी आ जाओ देख लो। शंकर जी ने पार्वती का अब तो रोटी खा ले। बोले नहीं, पहले मकान देखूंगी। और पार्वती आई तो पार्वती ने जब मकान को देखा तो पार्वती ने देखा मकान जैसा उन्होंने बताया उससे अच्छा था। मोर ब्यूटीफुल देन इमेजिनेशन।
जैसा आदमी सोचता है उससे भी अच्छा। पार्वती ने कहा मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये तो उससे भी बेटर। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, गीत सुना होगा ना आपने। पार्वती ने सोचा नहीं था कि मन में सोचा पार्वती ने उससे भी ये बढ़कर था, मन में सोचा पार्वती ने उससे भी बढ़कर था। मतलब ये कि लक्ष्मी के महलों से लगता सुंदर था, मतलब ये कि लक्ष्मी के महलों से लगता सुंदर था। उमा बोली कि चलो प्रभु इसमें एक यज्ञ रचाना है, उमा बोली कि चलो प्रभु इस यज्ञ में यज्ञ रचाना है। सब देवों के साथ साथ लक्ष्मी को भी बुलवाना है, सब देवों के साथ साथ लक्ष्मी को भी तो साहब ये बुलवाना हुआ है। जब तमाम देवताओं को बुलवाया, शंकर जी ने कहा काय को पंगा लेती पार्वती, तेरे को मकान चाहिए, मकान बोले रहने के लिए नहीं चाहिए, मैंने बुलाया है। और जब तमाम देवता आए, इंद्र आए, वरुण आए, ब्रह्मा आए, पर किसी की तरफ पार्वती का ध्यान नहीं था। पार्वती का ध्यान था लक्ष्मी कब आए। और जैसी लक्ष्मी आई, विष्णु जी आए, पार्वती ने कहा आ गया मजा। और फिर पार्वती ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर लक्ष्मी का तब पार्वती ले जाती है, हाथ पकड़कर लक्ष्मी का तब पार्वती ले जाती है। सोने की ईंटों से बना वो सुंदर भवन दिखाती है, सोने की ईंटों से बना वो सुंदर भवन दिखाती है। और कहती है देख रही हो चमत्कार त्रिपुरारी का, और कहती है देख रही हो चमत्कार त्रिपुरारी आइए, का। और कहती है देख रही हो चमत्कार त्रिपुरारी का, और कहती है देख रही हो चमत्कार त्रिपुरारी का। भिक्षु तुमने कहा जिसे, भिक्षु तुमने कहा जिसे ये महल है उसी भिखारी का, भिक्षु तुमने कहा जिसे वो महल है उसी भिखारी का। देखने आई है देखो जिसको ये दुनिया सारी। वो लक्ष्मी जी ने मकान देखा और कहा बड़ा अच्छा बना। पार्वती कैसे बना? बोला कुछ नहीं, हम तो भिखारी लोग हैं हमारे पास क्या लक्ष्मी तुम्हारी तरह पैसा नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, शमशानों में पड़े रहते हैं, हम तो गरीब लोग, अब इससे गरीब खाने से क्या मकान ज्यादा अच्छा बनाएंगे। ऐसे गरीबी में मकान बना लिया। तो शंकर जी ने पार्वती कहा पार्वती तू बोल तो रही अपने आप को गरीब, लेकिन गरीब नहीं, तू बताने की कोशिश कर रहे कि हम बहुत कुछ है। देखिए अहंकार किसी का टिकता। शंकर बोले पार्वती मन में अज्ञान नहीं भरते, शंकर बोले पार्वती मन में अज्ञान नहीं भरते। समझ सूझ वाले व्यक्ति झूठा अभिमान नहीं करते, समझ सूझ वाले व्यक्ति झूठा अभिमान नहीं करते। क्योंकि याद रखना अगर नीचे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तभी होगी जबकि ऊपर चढ़ जाओगे। नीचे बैठा व्यक्ति गिरता है क्या? अगर आप बैठे बैठे गिर जाओ तो लगेगी क्या? अगर सोते सोते गिर जाओ तो लगेगी क्या? खड़े खड़े गिरोगे ज्यादा लगेगी, इस मंच से गिर जाऊंगा और ज्यादा लगेगी, और 50 माले की बिल्डिंग से गिरूंगा तो और ज्यादा, और अगर बहुत ऊंचा चढ़ जाऊंगा हवाई जहाज से 500 फीट ऊपर तो और ज्यादा लगेगी। इसलिए शंकर जी कहते हैं उसे सदा ही डर रहता है जो ऊपर चढ़ जाएगा, उसे सदा ही डर रहता है जो ऊपर चढ़ जाएगा। जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा, जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा जमाया है, इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा जमाया है। मानो और अपमान से हटकर आनंद खूब उठाया है। मेरी मानो गुस्सा छोड़ो इसमें है सत्तारी। पार्वती शंकर बोले पार्वती मन में अज्ञान नहीं भरते, समझ सूझ वाले व्यक्ति झूठा अभिमान नहीं करते। इतने में पूजा का मंडप सज धज के तैयार हुआ। शंकर उमा ने हवन किया और नभ में जय जयकार हुआ। शंकर उमा ने हवन किया और जग में जय जयकार हुआ। ऋषि विश्रवा विधि विधान से मंत्र पढ़ते जाते थे, ऋषि विश्रवा विधि विधान से मंत्र पढ़ते जाते थे। पूजा की एक विधि बारीकी से समझाते थे, पूजा की एक एक विधि बारीकी से समझाते अब ये फिर थे। कभी
आपके बीच में आने का मौका मिलेगा ना तो फिर एक एक चीज बताऊंगा कि हम पूजा क्यों करते हैं, तो हम बिंदी क्यों लगाते हैं, तो हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम हाथ में कलाया डोरा क्यों बांधते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, तो इस प्रकार 5 तत्वों से क्यों करते हैं। 5 तत्वों से आरती करने का भी कारण है, जब हम आरती करते हैं पंडित जी पहले दरवाजा खोलते हैं, फिर शंख बजाते हैं, फिर दोनों तरफ चमड़ डुलाते हैं, उसके बाद दोनों तरफ अग्नि घुमाते हैं आग, उसके बाद दोनों तरफ पानी डालते हैं, फिर कपड़ा घुमाते हैं। हम समझ नहीं पाते थे इसका अर्थ क्या है। जब मैंने पूरा पढ़ा भौतिक शास्त्र को, हाउ दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये पदार्थ ऐसा भौतिक कैसे उत्पन्न हुआ, तो बताते प्लाज्मा, देन गैस, देन एनर्जी, देन लिक्विड, देन सॉलिड। पदार्थ की अवस्थाएं ऐसे बनी है, सबसे पहले प्लाज्मा था, अव्यक्त था, फिर देन गैस, तो गैस के प्रतीक रूप में पंडित हवा घुमाते हैं, फिर देन एनर्जी, एनर्जी के प्रतीक रूप में अग्नि घुमाई जाती है, उसके बाद लिक्विड, दोनों तरफ पानी डाला जाता है, उसके बाद सॉलिड यानी सॉलिड चीज जो बनती है, इस पदार्थ की अवस्था इस पर बन के आई है। हमारे जितने अवतार महाराज जी बोल रहे हैं, सबसे पहले मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, जितने अवतार हैं, ये अवतार कभी पढ़ने का मौका मिले बच्चों की किताब उठाकर पढ़ लीजिएगा। दुनिया में सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ, जलचर जीव उत्पन्न हुआ, क्योंकि संसार में पानी पानी था, बाद में पानी सूखने लगा, बाद में जीव उत्पन्न हुआ, कछुआ बना, उसके हाथ पे निकले, उसके बाद वराह बना जो दलदली भूमि पर रह सके, उसके बाद जंगली मनुष्य बना, आधा मनुष्य आधा पशु, बाद में सभ्यता विकसित छोटी हुई वामन अवतार के रूप में, बाद में परशुराम अवतार जो कबीले बने, फिर राम अवतार। इन बातों की चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन मैं तो अभी बीच में बात मैंने इसलिए की कि जो कथा करने आए थे, जब मकान बनाया तो उद्घाटन भी होना, और उद्घाटन भी कोई ना कोई पंडित करेगा, तो बहुत अच्छे पंडित थे विश्ववा जी, ये सब नाम याद रखना। पंडित जी बुलाया, पंडित जी ने जैसे मैं कथा करते करते बीच में समझाता हूं, महाराज जी भागवत करते हैं, लेकिन भागवत को सीधी पढ़ोगे तो उतना मजा आने वाला, क्योंकि भागवत के अंदर जो कुछ महाराज जी कर रहे हैं, समुद्र है, भागवत तो समुद्र है, समुद्र में जाकर पानी पीने की कोशिश करोगे, एक अंजुली पानी भी नहीं पी सकते, इतना खारा होता है, लेकिन वही पानी जब ऊपर जाता है बादलों के रूप में, और कोई गुरु उसको बादलों के रूप से अमृत बनाकर बरसाता है, हम पीते पीते नहीं थकते। ये महाराज की कथा, ये संत की कथा, जब कोई संत कथा करता है एक बादल के रूप में उसी भागवत में से कथा निकाल कर लाता है, उन्हीं संस्कृत के श्लोकों में से, और अमृत बनाकर हमारे ऊपर बरसाता है। यही हुआ। बड़े अच्छे पंडित जी थे। पंडित जी ने जब शंकर पार्वती बिठाया, समझाया ऐसे बैठो, इस हाथ में जल लो, इधर से डालो, पंडित जी से करते ना, जब हमको बिठाते हैं सामने से बैठना, अच्छा पत्नी बाईं ओर बैठे, तुम इधर बैठो, और क्यों बैठो ये भी समझाया जाता है। तो पंडित जी ने पूरा समझाया। ऋषि विश्रवा विधि विधान से मंत्र पढ़ते जाते थे, पूजा की एक विधि बारीकी से। तो बहुत जल्दी 5 या 10 मिनट के अंदर कथा पूरी करने पड़ती। पूजा की एक विधि बारीकी से समझाते थे, पूर्ण आहुति हुई तो सब देवों ने फूल बरसाए थे, साधु ब्राह्मण देवता फिर भोजन के लिए बुलाए थे, फिर सबको दे दे के दक्षिणा सबका ही सम्मान किया, फिर सबको दे दे के दक्षिणा सबका ही सम्मान किया। खुशी खुशी सब देवताओं ने मांगी विदा प्रस्थान किया, खुशी खुशी सब देवताओं ने मांगी विदा प्रस्थान किया। जय जय से नभ गूंज उठा, सब हर्षित थे नर नारी, डमरू वाले बाबा तेरी डमरू वाले बाबा तेरी सारे नारी। जय जय बोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। क्या होता है जब किसी की शादी होती है, कई तरह के मेहमान आते हैं, कई तरह के मेहमान जिनको हम भोजन के लिए बुलाते हैं, जब वो शाम को आते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं आओ आओ, मेहमान आते हैं, घर की बहन बेटी आती हैं, फिर चाचा नाना ताऊ सब रिश्तेदार आते हैं, घर पे विवाह होता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भोजन के लिए बुलाते हैं, वो जस्ट भोजन के आधा घंटे पहले आते हैं, भोजन करते हैं, एक लिफाफा पकड़ाते और वापस चले जाते हैं। हम ये नहीं बोलते भाई साहब 2-4 घंटे और रुको, बोलते हैं क्या? जो भोजन करना आता है वो भोजन किया ना, भाई साहब ठीक है आशीर्वाद दे दिया, बच्चों को फोटो खिंचवा लिया, हाँ हाँ खिंचवा दो ना फोटो, कितने अच्छा दूरा दूरी पीछे। और उनको कोई रोकता नहीं है, उनसे बोलते जैसे आए वैसे निकल जाओ, वो चले जाते हैं। बाद में कुछ और रिश्तेदार होते हैं, जब वो जाते हैं लोग बोलते चले जाओ, बाद में बहन बेटियां बोलती हैं अब हमें भी घर जाना है, अपने भी घर का काम संभालना है। माताएं कहती बेटा तेरे को भी जाना, चली जा। लेकिन कभी कभी कोई बूढ़ी बड़ी अम्मा होती, काकी होती है, और काकी होती बेटा मेरे को घर जाना है, तो घर की में काकी ऐसे कैसे चली जाओगी जब इतने दिन से कुछ दिन हमारे यहाँ पे भी रो, और कोई अब कौन तुम्हारे घर पे बच्चे रो रहे, नहीं जैसा वो घर है ये घर भी। जो हमारा जितना निकट होता है, जो जितना बड़ा होता है, हम उसको और घर पे उतना रोकते हैं। जब घर पे कई बार मेहमान बनाते हैं तो छोटे मोटे खर्चे हम पहले चुकता कर देते हैं, तेरा कितना बिल हुआ, बोले इतना ले जा, तेरा कितना नल फिटिंग करी, ले इतना बिल ले जा, ये ले जा। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको हम बोलते भाई साहब थोड़ी देर आप, अभी आपसे निपटता हूं, थोड़ा बड़ा मामला रुक जाओ। तो शंकर जी ने भी जितने और दूसरे देवता आए थे, तेरी दक्षिणा ये 100 रुपए पकड़िए, 125 रुपए पकड़िए, 51 रुपए इसको देना, अच्छा भैया इनको देना, इनका भोजन वोजन की चिंता कर लेना। करते ही नहीं करते अपन, सब करते हैं, ये कर लेना। और बाद में जो सबसे खास बचे मुख्य आचार शंकर जी की, बड़ा मामला थोड़ा बाद में निपटेंगे, इनसे थोड़ी लेन देन करनी पड़ेगी।
तो भैया जितने पंडित आए थे सबको 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए सबको दक्षिणा देके विदा किया। और फिर अंत में जो पंडित जी से विश्व हुआ, शंकर जी ने भैया आप भी आ जाओ। अंत में शिव जी ने आचार्य को अपने पास बुलाया था। अंत में शिव जी ने आचार्य को अपने पास बुलाया था। ऋषि विश्रवा ने आकर चरणों में शीश झुकाया था। ऋषि विश्रवा ने आकर चरणों में शीश झुकाया था। शंकर बोले आपके आने से हम सचमुच धन्य हुए। शंकर बोले आपके आने से हम सचमुच धन्य हुए। मांगो जो वर मांगना चाहो हमें बहुत प्रसन्न हुए। मांगो जो वर मांगना चाहो हमें बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण बोला क्या सचमुच ही मेरी झोली भर देंगे। ब्राह्मण बोला क्या सचमुच ही मेरी झोली भर देंगे। अभी अभी जो कहा आपने वचन वो पूरा कर देंगे। अभी अभी जो कहा आपने वचन वो पूरा कर देंगे। शंकर बोले हाँ हाँ क्या तेरे मन में कोई शंका है। शंकर बोले हाँ क्या मन में कोई शंका है। भाई अंत में पंडित जी बुलाए, पंडित जी आपकी क्या सेवा करे। तो पंडित जी ने कहा कुछ नहीं भगवान रहने दो, आप तो जो मर्जी आए। शंकर जी ने कहा ऐसा नहीं, तुम मुंह खोल के मांग यार। आज इतना बड़ा मकान, जीवन में पहली बार तो मकान बनाया। अब जब पहली बार मन की इच्छा की, तू भी अपनी मन की पूर्ति कर ले, मेरे को तो मकान में क्या रहना। और याद रखना कई सारी चीज याद रखना। भी पिछले दिनों मेरी पीठ में बहुत दर्द हो गया और कंधे पे कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे दर्द हो गया। तो अंत में लोगों ने कहा दवाई लो, डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, बिना तकिए के कड़क जमीन पे सो गया। और कभी भी आपको पीठ की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोसिस हो जो बीमारी होती है, कुछ मत करना, तकिया छोड़कर प्लेन जमीन पर बिना तकिए के कड़क बिस्तर पर सो जाना। बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कई सारी चीजें ऐसी होती है, आप केवल जीवन शैली में परिवर्तन कर लो। एक सिद्धांत बना लो, पानी कभी भी खड़े होकर, अगर घुटने की जोर से बचना है कभी पानी खड़े होकर मत पीना। ये छोटी छोटी बातें सोच लेना। अगर मोटापा कम करना है दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, भूखे मरने की जरूरत नहीं है। केवल ठंडी आइसक्रीम और ठंडी चीज खाना छोड़ दें, पानी को घूट घूट करके पिए। और सुबह जब उठे तो बिना मुंह धोए पानी पीने की आदत डालें। सुबह उठते से कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचना है तो मुंह मत धोइएगा, बिना मुंह धोए पानी पीना, क्योंकि रात भर मुंह के अंदर हमारे क्षार जमता है। तो ये तमाम बातें मैं आपको बता रहा दोस्तों। ये बातें क्यों बीच में निकली, पंडित जी ने कहा, शंकर जी ने उनसे कहा मांग ले, क्या मांगना तेरे को मांग ले। उनने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आप तो एक काम करो अपना वचन पूरा कर दोगे। शंकर जी ने कहा मेरा नाम शंकर है, आज तक मेरी बात कभी झूठी नहीं हुई है। एक बार तालियां बजाइए जिन संत के चरणों में बैठे हैं। कम से कम उन्होंने भागवत का महत्व तो आपको सिखाया, और यही महत्व नहीं सिखाया। अभी तो आप इस जगह आए हैं, कभी मौका मिले महाराज जी की सेवा करने का मौका मिले और समझना गोरक्षा क्या होती है, कभी समझना भागवत का आनंद क्या होता है। यूं भागवत सुनकर आनंद लेना लीजिएगा, लेकिन भागवत का सार समझना है तो शायद ये शब्दों से नहीं समझ पाएंगे। अगर भागवत समझना है या शब्दों से भागवत समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन भागवत अगर जीकर देखना है तो इस बार दिवाली के समय पर जब गौ सेवा के लिए चारा आंदोलन चले तो मथुरा में एक बार आकर 7 दिन महाराज के निर्देशन में आकर गाय माता के लिए चारा काटने की व्यवस्था करना। अच्छा ईमानदार बताओ कितने भाई बहन तैयार है 7 दिन का समय गौ माता की सेवा के लिए, भागवत को जीने के लिए देने को तैयार, कितना ईमानदारी से। देखो नीचे हाथ करो, ये एक के देखे देख हाथ उठाना बंद करो, समझा ना। तू भागवत में चलेगी तो मैं भी चलूंगी, ऐसा नहीं है तू जहर खाएगी तो मैं भी खाऊंगी, ये नहीं। ईमानदारी से चलना या नहीं चलना। और ये मत सोचो यूं हाथ उठाते तुम्हारा नंबर आ जाएगा। ये महाराज जी, मैं भी महाराज जी से परेशान हूं। कई बार महाराज जी को 50 लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, महाराज जी मांगे, महाराज जी बोलते 50 में से लॉटरी निकालेंगे। तो हाथ उठाते मतलब यूं नहीं तुम्हें सेवा का अवसर मिल जाएगा। ये भागवत जी सुनने का अवसर वैसे नहीं मिल जाएगा। किस्मत की बात है, भागवत हो रही है, सुनने का अवसर मिल रहा है। और गौ सेवा का अवसर भी मैं तो चाहता हूं सब फार्म भर के तो कम से कम डालो, निकल जाए तो अपनी किस्मत है कि नहीं। ताली बजाओ एक बार जोरदार। ये नहीं कि फार्म भर के दे दिया महाराज जी मैं गौ सेवा हुआ और महाराज जी फ्री बैठे आपको बुला लोगे, ऐसा नहीं। इधर फार्म भरना और रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ना। ए गौ माता अगर मेरे पुण्य का उदय हो जाए तो कम से कम मुझको अपनी सेवा में बुला ले, तब ये साकार हो पाएगा। नहीं तो जीवन तो कई लोग लेते हैं, सबके जीवन सफल। हम शंकर के गीत तो गा लेते हैं लेकिन अपने मन को कोई प्रसन्न नहीं बना पाते हैं। हम कन्हैया के गीत तो गाते हैं लेकिन गाय की सेवा का अवसर हमको मिल नहीं पाता। तो आइए मैं तो अंतिम आपसे बोल रहा था कि शंकर बोले हाँ हाँ क्या तेरे मन में कोई शंका है। शंकर बोले हाँ हाँ क्या तेरे मन में कोई शंका है। मेरा वचन सच होता है ये 3 लोक में डंका है। मेरा वचन सच होता है ये 3 लोक में शंका है। तूने हमें प्रसन्न किया और अब है तेरी बारी। डमरू वाला तेरी लीला है प्यारी, पूरे पल है कला तेरी लीला है प्यारी। भोले भंडारी जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। शीश झुकाकर
बोला अपना वचन आप सच कर दीजिए। शंकर जी ने कहा जो चीज मांग ले, तीनों लोगों में डंका है, आज तक जिसने जो भी मांगा मैंने वो चीज। तो ब्राह्मण ने कहा शीश झुका कर बोला अपना वचन आप सच कर दीजिए। शीश झुका कर बोला अपना वचन आप सच कर दीजिए। हे भोले भंडारी में जो मांगूंगा वो वर दीजिए। हे भोले भंडारी में जो मांगूंगा वो वर दीजिए। तो शंकर जी का मांग मांग क्या मांगता है? तो ब्राह्मण बोला ए भोले भंडारी में जो मांगूंगा वो वर दीजिए। सिंधु बीच में सोने का जो आपने महल बनाया है, सिंधु बीच में सोने का जो आपने महल बनाया है, यही मुझे दे दीजिए, मेरा मन इसी पर आया है। यही मुझे दे दीजिए, इस मन में इसी आया है। यही मुझे दे दीजिए, मेरा मन इसी पर आया है। यही मुझे दे दीजिए, मेरा मन इसी पर आया है। पार्वती ने सुना तो उसके क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। पार्वती ने सुना तो उसके मन पर वज्रपात हुआ। बोली उमाए ब्राह्मण तुमने सोई कलह जगाई है। मेरे अरमानों की बस्ती में एक आग लगाई है। मेरे अरमानों की बस्ती में एक आग लगाई है। मेरा भी है शाप के आखिर एक दिन ऐसा आएगा। मेरा भी है शाप के आखिर एक दिन ऐसा आएगा। शंकर जी का श्राप मत दे पार्वती, तेरे को मकान चाहिए, मकान मिल गया ना। लेकिन एक बात कर, तेने मकान ले लिया, तेने लक्ष्मी को दिखा दिया ना, लेकिन अब तो एक बात मान ले कि तेरी किस्मत में नहीं था। मकान आ गया, लक्ष्मी ने देख लिया, उसके बाद भी तेरी किस्मत में नहीं, तो मैं क्या करूं? कि उमा के मन पर तो था जैसे सचमुच वज्रपात हुआ। बोली उमाए ब्राह्मण तुमने सोई कलह जगाई है। मेरे अरमानों की बस्ती में एक आग लगाई है। मेरा भी है शाप के आखिर एक दिन ऐसा आएगा। हरी भरी तेरी दुनिया का नाम तलक मिट जाएगा। ऐसे काल के चक्कर में ये नगरी भी खो जाएगी। उस दिन तेरी सोने की नगरी ये राख हो जाएगी। तेरा दिया बुझेगा एक दिन, होगी रात अंधियारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। सुना आपने जगवालो उमा का भयंकर शाप था वो। पंडित और नहीं था कोई, रावण का ही बाप था वो। बीच समुंदर बसी हुई वो सोने की ही लंका थी। बीच समुंदर बसी हुई वो सोने की ही लंका थी। जो कुछ कहा उमा ने वो सच होने में क्या शंका थी। पार्वती के शाप ने आखिर एक दिन रंग दिखाया था। पवन पुत्र ने सोने की नगरी को राख बनाया था। पवन पुत्र ने सोने की नगरी को राख बनाया था। राम और रावण बीच युद्ध की भड़क उठी थी रणज्वाला। राम और रावण बीच युद्ध की भड़क उठी थी रणज्वाला। रहा न कोई उसके कुल में पानी तक देने वाला। रहा न कोई उसके कुल में पानी तक देने वाला। सोमनाथ जो औरों को जितना भी दुख पहुंचाता है, दुख के सागर में वो डूब के एक दिन ही मर जाता है। शंकर पार्वती की जय, सब बोलो रे नर नारी। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है, जय हो भोले भंडारी की जय।